गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हैं। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग बीपीएससी का जो मेन एग्जाम होने वाला है उसी में जो आते हैं टॉपिक वाइज उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसी में आज का हम लोग का क्वेश्चन है कौन, तो डिस इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन, यानी भारत सरकार की विनिवेश एवं निजीकरण जो नीति है इसका मूल्यांकन करना है। विनिवेश और निजीकरण मतलब क्या होता है? विनिवेश मतलब जो सरकार का पीएसयू होता है, सरकारी जो उपक्रम होता है, उसमें सरकार क्या करेगी, तो अपना 50% से अधिक शेयर उसको बेच देगी। और प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या, कि ये सरकार उसको पूरे के पूरे प्राइवेट कर देगी, निजी क्षेत्रों में दे देगी। क्लियर है? तो देखिए 1991 में क्या हुआ था, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था भारत सरकार में, जिसमें भारत सरकार को आयात करने के लिए और पैसा अदा करने के भी विदेशी मूल्य के जो डॉलर होता है वो मात्र 1 अरब डॉलर तक आकर सिमट गया था, जो अभी वर्तमान स्थिति में लगभग 430 अरब डॉलर है। तो उस समय के बाद भारत सरकार ने क्या किया, तो आईएमएफ से लोन लिया, लेकिन उसको शर्त में जो आईएमएफ थी उन्होंने क्या किया, तो कहा भाई कि भारत में आप एलपीजी रिफॉर्म्स लाओ, यानी क्या करो, आप लोग लिबरल बन जाओ कि विदेशी कंपनियों के लिए मल्टीनेशनल कंपनियों का दरवाज़ा खोल दो। तो अब मल्टीनेशनल कंपनी आएंगी तो क्या होंगी, वो प्राइवेट होंगी, यानी कि प्राइवेटाइजेशन कर दो और ग्लोबल यानी भूमंडलीकरण को बढ़ावा दो। क्लियर? तो भारत भी विश्व के लिए अपना दरवाज़ा खोल दिया। तो देखिए 1991 के औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के स्थान पर निजी क्षेत्र के उद्योगों को औद्योगिक क्षेत्र का नेतृत्व प्रदान किया गया। यानी उससे पहले क्या था भारत में, कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की जो कंपनियां थी वही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी, लेकिन उसके बाद हो गया कि नहीं, अब सरकार सार्वजनिक को त्याग देगी और निजी क्षेत्र को ही कहेगी भाई अब तुम ही लोग अपना काम चलाओ। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को पहले चलाने की कोशिश की गई, जो नहीं चल पाए, अब क्या होगा, पहले कोशिश किया गया भारत सरकार ने कि चलो भाई चलाते हैं, जो घाटा में है, जो नहीं चल पा रहे हैं, जिस पे कठिनाई है, स्ट्रेस तनाव संबंधी जो कंपनियां हैं उनको चलाते हैं, पैसा कुछ लगाते हैं इसमें, लेकिन फिर भी अगर नहीं चल पाया तो क्या होगा, तो सरकार ने उसमें क्या किया कि विनिवेश एवं निजीकरण, यानी उसको पूर्णतः बेच दो या उसमें अपना शेयर बेच दो, तथा यह भी संभव नहीं हो तो क्या करेंगे, अंततः बंद कर दो भाई और उससे पीछा छुड़ा लो। अब देखते हैं विनिवेश क्या है, यानी डिस इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है कि हम लोग कहीं पैसा लगा रहे हैं, अब यह हो गया डिस इन्वेस्टमेंट, यानी विनिवेश है, यानी जो पैसा लगाए थे उसको हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? विनिवेश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में निवेशी क्षेत्र की इकाइयों, यानी उसको जो राशि लगाया था उसको वापस लिया जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि यह कितना है, यह विनिवेश 1% भी हो शेयर हम बेच सकते हैं और 100% भी अपना शेयर बेच ले सकते हैं। जबकि निजीकरण की प्रक्रिया में पूंजी एवं प्रबंधन पर निजी स्वामित्व स्थापित हो जाता है। निजीकरण मतलब पूरा का पूरा कंपनी ही बेच दी, अब सरकार उसके बाद उसमें कोई दखल न देगी। 1991 की औद्योगिक नीति के तहत 1993 में सी रंगराजन समिति का गठन किया गया। इस समिति के सुझावों के आधार पर 1996 में जीवी रामकृष्णन, याद कीजिए क्या नाम है इनका, जीवी रामकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसे विनिवेश आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग के द्वारा अपने कार्यकाल में 100 से अधिक सार्वजनिक इकाइयों के संदर्भ में सुझाव दिए गए थे। सरकार द्वारा इन सुझावों पर कदम उठाते हुए 40 से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में विनिवेश किया गया और इससे 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्राप्त हुई। इसी तरह भारत सरकार बार बार अपना हर एक बजट में लक्ष्य रखती है कि इस बार विनिवेश से या निजीकरण से हम लोग 1 लाख करोड़ रुपये जमा करेंगे, इस बार 1,05,000 करोड़ रुपया प्राप्त करेंगे। तभी तो सुनते हैं कि एयर इंडिया, पहले सरकार सोची कि इसको विनिवेश करते हैं, फिर कहती है सरकार इसको हम लोग बेच देंगे। फिर हाल ही में चर्चा हुआ था कि जो भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, इन सबको बेच दिया जाए। देखिए 2003 में HR पाटिल की अध्यक्षता में विनिवेश आयोग का गठन किया गया। इसके अलावा अलग से एक विनिवेश मंत्रालय का भी गठन किया गया। यूपीए सरकार यानी मनमोहन सिंह वाली सरकार द्वारा 2004 में विनिवेश आयोग एवं मंत्रालय को भंग कर दिया गया। इस सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन किया गया, यानी अभी बेचेंगे नहीं, उसमें कुछ पैसे लगाएंगे, उसको फिर से रन करने की स्थिति में लाएंगे। इसके द्वारा 47 सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के संदर्भ में सुझाव दिया गया।
जिनमें 26 इकाइयों का पुनर्निर्माण की अनुमति तथा 2 इकाइयों को पूर्णतः बंद करने की अनुमति दी गई। 2 पूरा बंद कर दो। 1998-99 तक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में इस प्रकार निवेशित किया गया जिससे प्रबंधन कैसे हो, तो ये सरकार के ही हाथ में रहो, यानी सरकार केवल पैसा लेना चाहती है, पैसा लेंगे हम, बदले में आपको डिविडेंड मिलेगा या इंटरेस्ट मिलेगा। तो सरकार के और मैनेजमेंट कौन, तो सरकार ही करेगा, सरकार के ही हाथों में सीमित रही। उसके बाद निजीकरण पर बल दिया गया, यानी जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी 13 दिन 13 महीने और 5 साल वाली, तो उस समय सब कुछ हुआ था। इस तरह पिछले अनेक महत्वपूर्ण कंपनियों का विनिवेशीकरण एवं निजीकरण किया गया। इसमें शामिल है कौन कौन, जैसे मारुति सुजुकी, पहले इस पर सरकार का आधिपत्य था, लेकिन सरकार ने अपने मारुति का जो शेयर था वो बेच दिया। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, बाल्को, आईटीडीसी के होटल, बीएसएनएल विदेश दूरसंचार निगम जिसको कहा जाता था कि भाई साहब नहीं लगेगा वाली बात है। विनिवेश एवं निजीकरण के उद्देश्य, तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में फंसे बहुमूल्य संपत्तियों को बाहर निकालना, यानी सरकार जो पैसा लगाए वो चाहती है सरकार के मेरा पैसा वापस हो जाए। दूसरा, कोई कंपनी प्रत्येक वर्ष घाटे में चल रही कंपनियां हैं, कंपनियों में सार्वजनिक निवेश को रोकना, यानी जैसे एयर इंडिया है, इसमें प्रत्येक वर्ष सरकार को केवल 30,000 करोड़ रुपया से अधिक का उसमें निवेश करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो इतना उसमें घाटा हो जाता है। तो सरकार चाहती है कि इसलिए प्रत्येक वर्ष जो घाटे में चल रहा है अतः इस कंपनी से सरकार को मुक्ति मिले। नई परिसंपत्तियों का इसे सृजन किया जाएगा, रोजगार का संवर्धन होगा, सार्वजनिक क्षेत्र के इकाइयों को बाजार नियंत्रण के दायरे में लाया जाएगा, यानी कि वो बाजार के लिए कॉम्पिटिटिव हो जाए, सकारात्मक औद्योगिक माहौल तैयार हो, उद्योगों में प्रतिस्पर्धा यानी क्षमता को बढ़ावा देना। इस उद्देश्य से प्रेरित होकर पिछले दिनों में किए गए विनिवेश से अनेक सकारात्मक पक्ष भी देखने को मिले हैं। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में जवाबदेही की भावना का विकास हुआ है। पहले तो ऐसा था नहीं, पहले तो बाबू लोग आए, नौकरी है, जो हम तो नौकरी करते हैं टाइम से उनका मतलब है, काम हो या ना हो। लेकिन अब क्या हुआ, अब सरकार तलवार लटकाती है, भाई जब तक तुम्हारा कंपनी नफ़ा में है, पीएसयू नफ़ा में हम रखेंगे, अगर वो घाटा में आया तो हम बेच देंगे उसको। तब क्या हो, तो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में अब जवाबदेही की भावना उत्पन्न हो गया, राजकोष पर बोझ कम किया, क्योंकि घाटे वाली कंपनियां कम है तो बोझ कम हो जाएगी। सरकार को अतिरिक्त आय की प्राप्ति हो रही है, जिसका उपयोग सार्वजनिक ऋण को कम करने या सामाजिक आर्थिक आधारभूत संरचना के विकास के लिए किया जाता है। नई परिसंपत्तियों का सृजन भी हुआ है। अब आगे देखिए, ये तो पॉजिटिव देख लिए, अब देखिए निगेटिव। लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में विनिवेश को लेकर विवाद है। क्यों? सरकार कहती है कि जो कंपनी लाभ कमा रहा है अभी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई लाभ में है, उसी को विनिवेश करेंगे तो उसमें अधिक पैसा मिलेगा, जैसे इंडियन ऑयल। लेकिन और कोई विपक्ष या दूसरे पार्टी हैं, ये लोग कहेंगे कि भाई ये लाभ है तो इसको बेचने की क्या ज़रूरत है। दूसरा, विनिवेश की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है, किसी को पता नहीं चलता कि यह कंपनी कब इसका टेंडर निकला और इसको कौन खरीद लिया। विनिवेश के बाद निजी प्रबंधन द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के इकाइयों के संसाधनों का दुरुपयोग होता है। अब सरकारी क्षेत्र की बहुत सारी कंपनियां हैं, पीएसयू, उसके पास अकूत संपत्ति है, अकूत संसाधन होते हैं। अब कोई प्राइवेट आदमी आता है तो बस उसका जो जितने कचरा है, कूड़ा कट, उसको भी बेचना शुरू कर देता है। जो इसके लिए तो परिसंपत्ति एसेट था, लेकिन वो कहते भाई इसको बेचो, पैसा निकालो। विनिवेश से प्राप्त राशि के उपयोग को भी लेकर विवाद। पहले तो सरकार क्या, वो कंपनियां थी, पीएसयू थे, उपक्रम जिससे लाखों लोगों की रोजी रोटी चलती थी, कुछ उत्पादन होता था। अब सरकार इनको बेच दिया, बदले में मनरेगा, नरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट, पेंशन, वेतन, इन सब इनको पैसों को खर्च कर दिया गया। अब एक बार किसी पेड़ को, हर साल जो पेड़ आपका फल देता था, आप फल पर नहीं माने और आप उस पेड़ को ही काट कर बेच दिए कि अधिक पैसा होगा, लेकिन अगले बार से न पेड़ रहा नहीं आपको फल होगा। उपरोक्त पृष्ठभूमि में विनिवेश की प्रक्रिया को विवादों से बचाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है। जैसे क्या किया जाए, तो विनिवेश से संबंधित मामलों में राजनीतिक आम राय स्थापित किया जाना चाहिए। अब यह तो कठिन बात है, कहने और सुनने में तो अच्छा लगता है देश में कि आम राय, लेकिन इतनी बड़ी आबादी है यहाँ पर आम राय होना तो नामुमकिन ही है। विनिवेश के लिए सही समय और मूल्य का निर्धारण होने चाहिए। हाँ, यह एक ऑटोनोमस बॉडी बना दिया जाए जो अपने आप मूल्य का निर्धारण करे बिना कोई सरकारी हस्तक्षेप के। विनिवेश से प्राप्त राशि का सामाजिक आर्थिक आधारभूत संरचना के लिए उपयोग होना चाहिए। आधारभूत संरचना बने, ऐसा नहीं कि केवल वेतन और पेंशन में ही पैसा खर्चा कर दिए।
विनिवेश के मामले में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो उसका ऑक्शन हो या जो ग्लोबल टेंडर निकले तो सबको पता होना चाहिए। लाभ अर्जन करने वाली कंपनियों का विनिवेश नहीं करना चाहिए। हाँ, कहने में लिखने में तो अच्छी बात है कि लाभ अर्जन कंपनियों का विनिवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन सरकार इसलिए विनिवेश करती है कि इसमें उनको सरकार को अधिक पैसा मिलता है। एयर इंडिया की ही बात ले लीजिए, एयर इंडिया को कोई खरीदने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो घाटा में चल रही है। अतः सरकार को उन सभी क्षेत्रों से वापस हो जाना चाहिए जहां निजी क्षेत्रों द्वारा सबसे अच्छे तरीके से कार्य किए जाते हैं, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में सरकार का प्रत्यक्ष कार्य उत्पादक कार्य न होकर उत्पादन में सहायता करना है। यानी सरकार का काम है नियंत्रण करना, सरकारी कार्य करना, लोक व्यवस्था, जन कल्याण का कार्य करना, न कि बाजार में कंपटीशन करना। यह सरकार के बस की बात नहीं है। तो क्लियर हो गया। अगले बार मिलेंगे तो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आशा करते हैं कि अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।